हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले हमारे चैनल पर प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की क्लास उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां जाके क्लास को देख सकते हैं और ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है आधुनिक भारत में वो है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? ऑप्शन है बीरा पांड्या, कट्टा बोमन, राजा राज चोल, मार्तंड वर्मा, हैदर अली। राइट ऑप्शन है सी, मार्तंड वर्मा। कोलाचेल का युद्ध 1741 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को परास्त कर दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुआ, बेदरा युद्ध से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? आपके ऑप्शन है 1234, 1681, 1394 और 1498। राइट ऑप्शन है डी, 1498। पुर्तगाली वास्को डी गामा 20 मई 1498 को मालाबार के कालीकट केरल में के तट पर पहुंचा। वहां के स्थानीय शासक, जिसकी उपाधि जमोरिन थी, उसने इसका स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने कितने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? ऑप्शन इसमें आपका सही होगा 1498 वर्ष में भारत की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीओसी बेरीनिग्रे ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है फ्रेंच, पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश। राइट ऑप्शन है डच के द्वारा किया गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ऑप्शन है गुप्त सम्राट, सुंग सम्राट, मुगल सम्राट और मौर्य सम्राट। राइट ऑप्शन है सी, मुगल सम्राट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर 1600 में हुई। इस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, वांडीवास, प्लासी, बक्सर। राइट ऑप्शन है सी, प्लासी में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। इस युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है 1748, 1757, 1764 और 1782। राइट ऑप्शन है बी, 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच लड़ी गई? तो प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया? 1757 में प्लासी की लड़ाई, 1760 में बांडीवास की लड़ाई, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1764 में बक्सर की लड़ाई। राइट ऑप्शन है ए, 1757 में प्लासी की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने लाख का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? ऑप्शन है 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख और 68 लाख। राइट ऑप्शन है आपका 26 लाख। बक्सर के युद्ध के बाद अगस्त 1765 में क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी और कंपनी ने अब नवाब से कड़ा और मानेकपुर लेकर सम्राट को दे दिया और कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बक्सर के युद्ध के बाद किसके नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया? ऑप्शन है बनारस, भोपाल, बहावलपुर और अवध। राइट ऑप्शन है डी, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष कितने में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? ऑप्शन है 1609, 1610, 1612, 1618। राइट ऑप्शन है सी, 1612।
1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के निकट स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व थॉमस ब्रेस्ट ने किया। अंग्रेजों की इस विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता भंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष से शुरू किया? तो ये 1616 ईस्वी से पहली कंपनी ने अपना परिचालन शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, मंगलुरु, मैसूर और बेलगांव। राइट ऑप्शन है सी, मैसूर। कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपट्टनम मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी की स्थित है। मैसूर पर हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन को भारत ने उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी? ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, संभाजी और शिवाजी। राइट ऑप्शन है बी, टीपू सुल्तान ने। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन है हैदराबाद, मदुरई, मैसूर और विजयनगर। राइट ऑप्शन है आपका सी, मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? ऑप्शन है हैदर अली, पेशवा माधवराव, टीपू सुल्तान, पेशवा बाजीराव फर्स्ट। राइट ऑप्शन है सी, टीपू सुल्तान। सेरिंगपट्टनम या श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेजों ने 1799 में टीपू सुल्तान को हराया था। इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पूर्णतः पराजित हुआ तथा उसकी मृत्यु हो गई। युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट ऑप्शन है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी तक चला। इसका नेतृत्व ब्रिटिश सेना के खिलाफ मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने किया था। भयंकर प्रतिरोध करने के बावजूद टीपू सुल्तान अंततः हार गया। इसके परिणाम स्वरूप श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीरंगपट्टनम की संधि ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया। इसके हस्ताक्षरों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, हैदराबाद के निजाम और मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि तथा मैसूर के शासक टीपू सुल्तान शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है 1800, 1805, 1806, 1809। राइट ऑप्शन है डी, 1809। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। बॉम्बे से थाने तक मध्य में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली? ऑप्शन है 1935, 1825, 1853 और 1840। राइट ऑप्शन है सी, 1853। मुंबई से ठाणे तक भारत में 1853 में पहली यात्री ट्रेन चली और इसका निर्माण ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम यात्री ट्रेन 1853 में बंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटिल, लॉर्ड बॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड क्लाइव। राइट ऑप्शन है लॉर्ड बॉरेन हेस्टिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड बॉरेन हेस्टिंग थे। इनके शासनकाल में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1733 तथा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कितने वर्ष में कानून पारित किया? ऑप्शन है आपका सही, जो 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा समाप्त करने का कानून पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? ऑप्शन है अवध, मैसूर, पूना और तंजौर। राइट ऑप्शन है बी, मैसूर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी। राइट ऑप्शन है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी एवं जुलाई अक्टूबर 1805 के कार्यकाल में प्रारंभ की गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। उसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया, जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। इसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कॉर्नवालिस ने पुलिस कर तथा व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार के प्रशासन में कार्यकुशलता के लिए उसने अधिकारियों के घूस, उपहार तथा निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था। ऑप्शन है 1853, 1854, 1855, 1856। राइट ऑप्शन है डी, 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ और लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? ऑप्शन है 1854, 55, 1856, 1857 और 1858। राइट ऑप्शन है बी, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डलहौजी ने भारत ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया, तो ये हड़प नीति के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने कौन से शहर चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया? ऑप्शन है अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर और त्रावणकोर। राइट ऑप्शन है बी, इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिम प्रांत का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पितामह कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन। राइट ऑप्शन है डी, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड किसके द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन है हॉर्डिंग, ऑकलैंड, कैनिंग और मेटकॉफ। राइट ऑप्शन है सी, कैनिंग के द्वारा लागू किया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किए। 1855 ईस्वी में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इसमें पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है मिंटो, कर्जन, चेम्सफोर्ड और इरविन। राइट ऑप्शन है बी, कर्जन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रचंड प्रहार था। अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का कारण इसके बड़े प्रांत होने से प्रशासन में आने वाली असुविधा को बताया था और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना प्रभावी हुई। 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को राखियां बांधी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, कर्जन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड कर्जन थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना के कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ली मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है 1903, 1909, 1912, 1939। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1909 को मार्ली मिंटो सुधार कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के स्थान पर वर्ष 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत राज्य सचिव। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया?
ऑप्शन है 1909, 1920, 1895 और 1897। राइट ऑप्शन है 1909 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट ऑप्शन है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? ऑप्शन है जमींदारी, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और दस्तक। राइट ऑप्शन है सी, दस्तक। सबसे पहले है स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा। ये तीन प्रथा प्रचलित थी ब्रिटिश शासन के दौरान। दूसरी रैयतवाड़ी, तीसरी महालवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था। ऑप्शन है बंगाल और बिहार में, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, गुजरात और राजस्थान। राइट ऑप्शन है ए। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल तथा बिहार में की गई। इसे बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रारंभ किया। स्थायी बंदोबस्त को ही कॉर्नवालिस कोड के रूप में जाना जाता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच भूमि राजस्व को लेकर किया गया एक समझौता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मद्रास। राइट ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश में। महालवाड़ी प्रणाली संयुक्त प्रांत, जो अभी आज के टाइम पे वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, उसमें लागू की गई तथा पंजाब में लागू की गई और इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल भू क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा शामिल था। इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के समान स्थान पर प्रत्येक ग्राम या महाल के साथ स्थापित की जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रारंभ। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ? ऑप्शन है आपके झांसी, सतारा, करौली और संबलपुर। राइट ऑप्शन है बी, सतारा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी में व्यक्तिगत नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का या विलय नीति का आरंभ किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने निम्नलिखित रियासतों का क्रम से अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। सबसे पहले सतारा, दूसरा जयपुर एवं संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर आदि का विलय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था वो लॉर्ड डलहौजी था। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का बर्डन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया? ऑप्शन है सतारा, कन्नौज, अवध और झांसी। राइट ऑप्शन है अवध। 1851 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध का बर्डन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया। फरवरी 1856 में अवध रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कुशासन के आधार पर किया गया था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड मेयो। राइट ऑप्शन है ए, लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल पद के लिए शपथ ग्रहण किया। उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, डी। नेक्स्ट है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेवेल, क्लीमेंट एटली और सिरिल रेडक्लिफ। राइट ऑप्शन है डी, सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेल्लौर विद्रोह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1812, 1800, 1806, 1813। राइट ऑप्शन है सी, 1806। जॉर्ज बालो के कार्यकाल में भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर बेल्लौर विद्रोह 1806 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह का मुख्य कारण था सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से रोकना था। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 1806।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857, 9 मई 1857। राइट ऑप्शन है सी, 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री तथा तीसरी नेटिव कैवलरी रेजिमेंट की पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया। तो मेरठ छावनी में जो शुरुआत हुई वो 10 मई 1857 को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? ऑप्शन है किसानों, जमींदारों, सिपाहियों, बागान श्रमिकों। राइट ऑप्शन होगा आपका सी, सिपाहियों द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई। और 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों, भारतीय सैनिक थे जो उनके विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गया। अगला क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? ऑप्शन है एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन, विचेस्टर। राइट ऑप्शन है बी, एनफील्ड। सिपाही विद्रोह की घटना का तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को माना जाता है। और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे कैनिंग, उनकी पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बेस बंदूक की जगह नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। इस राइफल के कारतूस को लगाने से पूर्व दांतों से खींचना पड़ता था। इस बीच ये अफवाह फैली कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1857, 1935, 1842। राइट ऑप्शन है बी, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू और बेगम हजरत महल। राइट ऑप्शन है आपका डी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। यह वाजिद अली शाह की पत्नी व बिरजिस कादिर की मां थी। उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया? तो बेगम हजरत महल है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम और भोपाल की सिकंदर बेगम। तो इसे दबाने के लिए किसने सहायता नहीं की? तो अवध की बेगम हजरत महल ने सहायता नहीं की, इन्होंने। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, अवध की बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी गई। ऑप्शन है झांसी, शिवपुरी, कानपुर, सागर। राइट ऑप्शन है बी, शिवपुरी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर खोदने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया। एक वर्ष तक अंग्रेजी सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रहीं। अतः उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण वह पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी दे दी गई। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? ऑप्शन है तात्या टोपे, कुंवर जगदीश सिंह, नाना साहेब, वाजिद अली शाह। राइट ऑप्शन है सी, नाना साहेब। कानपुर में नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहेब का वास्तविक नाम घोंदो पंत था। 1857 के विद्रोह में जो प्रमुख केंद्र एवं उनके नेतृत्वकर्ता हैं, सबसे पहले है दिल्ली। दिल्ली से किसने नेतृत्व किया? तो वो जनरल बख्त खान ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, ग्वालियर से तात्या टोपे ने, जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह जगदीश ने और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था नाना साहेब ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया, ये 1857 के विद्रोह का परिणाम था। ये ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे? ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू। राइट ऑप्शन है ए बाबा रामचंद्र। अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, जो नाई धोबी सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था। यह आंदोलन किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से चलाया गया। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आपका जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। राइट ऑप्शन है ए प्राथमिक शिक्षा। 1854 के वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। यह आयोग मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, रिचर्ड बेलीजली, वॉरेन हेस्टिंग और जोनाथन डंकर। राइट ऑप्शन है बी रिचर्ड बेलीजली। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में रिचर्ड बेलीजली के द्वारा की गई और वो 1798 से 1805 ईस्वी के बीच बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? ऑप्शन है शिपिंग, बैंकिंग और बीमा, रेलवे, वृक्षारोपण और खान। राइट ऑप्शन है रेलवे। सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से रेलवे को एक माना जाता है। भारत में रेलवे का प्रारंभ 16 अप्रैल 1853 में से माना जाता है, जब प्रथम पैसेंजर ट्रेन तत्कालीन बम्बई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की? ऑप्शन है लाला मोहन घोष, मदन मोहन मालवीय, आनंद चार्लू, बाल गंगाधर तिलक। राइट ऑप्शन है डी बाल गंगाधर तिलक। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की। यह समाचार पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके साथ ही बम्बई से मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में तिलक द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। राइट ऑप्शन है डी मोतीलाल नेहरू और इन्होंने इसका संपादन 1919 में अंग्रेजी भाषा में किया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की? ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। राइट ऑप्शन है आपका अरविंद घोष। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। राइट ऑप्शन है सी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोराबी नामक गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की बॉम्बे में। इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो वो मुंबई में की। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? तो एक आपका गलत है और सब सही है। पहला है पुराने पत्रों का एक समूह, जवाहरलाल नेहरू। समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विलियम शेक्सपियर। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, कार्ल मार्क्स। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है पुराने पत्रों का समूह, जवाहरलाल नेहरू, ये सही है। दूसरा है समय का संक्षिप्त इतिहास, इसमें आपका अल्बर्ट आइंस्टीन है, वो नहीं है, ये स्टीफन हॉकिंस की है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में ऑप्शन है शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया। राइट ऑप्शन है सी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ और कुंभकोणम। राइट ऑप्शन है सी, बेलूर मठ। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है बेलूर मठ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने वर्ष 1897 में की और 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के बेलूर में स्थित है। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने कब घोषित किया? सती प्रथा को अवैध, कन्या हत्या को अवैध, विधवा पुनर्विवाह को अवैध और बाल विवाह को अवैध। राइट ऑप्शन है बी, कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1891 में बी.एम. मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार कितने वर्ष के कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था? ऑप्शन है आपके 14 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष। राइट ऑप्शन है बी, 12 वर्ष। 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बी.एम. मालावारी के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं की विधवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई और ये 1828 में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म सभा की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर ब्रह्मा समाज के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है जी के गोखले, राजगोपालाचारी, बी सावरकर, अरुणा आसफ अली। राइट ऑप्शन है सी, वीर सावरकर। मुक्त भारत समाज या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने इतावली राष्ट्रवादी ग्यूसेप मैजनी के विचारों के आधार पर की थी। सावरकर ने लंदन प्रवास के दौरान इस संस्था की स्थापना की। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। सबसे पहले है ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, तीसरा होगा रामकृष्ण मिशन, तो ये आपका स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा राय फुले ने। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी ब्रह्मानंद। राइट ऑप्शन है बी, रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? ऑप्शन है कृषि, हस्तशिल्प, निर्माण और पर्यटन। राइट ऑप्शन है डी, पर्यटन। भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के पूर्व यहाँ की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। गांव में किसान तथा व्यवसायी बहुत कुछ आत्मनिर्भर थे। वे खेती तथा अपनी जरूरत की चीजें स्वयं ही उत्पादित कर लेते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन ने भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योग का विनाश कर दिया। भारत में उस समय पर्यटन एक उद्योग के रूप में स्थापित नहीं हो पाया था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी के आर वी राव, आर सी देसाई और प्रशांत चंद्र महालनोबिस। राइट ऑप्शन है डी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दादा भाई नौरोजी, बी राव तथा आर सी देसाई ब्रिटिश कालीन अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और इन सभी क्षेत्रों में लगभग समान रूप से। राइट ऑप्शन है प्राथमिक। प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। आजादी के समय भारत की लगभग 70 से 75
प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती थी जो आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1875 के अलीगढ़ आंदोलन ने से किसका नाम जुड़ा है? मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, हकीम अजमल खान, सर सैयद अहमद खान। राइट ऑप्शन है डी, सर सैयद अहमद खान। 1875 के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों की स्थिति सुधारना था। सर सैयद खान अंग्रेजी शिक्षा एवं विज्ञान के द्वारा मुस्लिम समाज को शिक्षित तथा उसे आधुनिकता से परिचित कराना सबसे बड़ा समाज सुधार मानते थे। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आज की आपकी क्लास आधुनिक भारत की क्लास कंप्लीट हो गई और ये आपकी क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।